नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय जांच एजेंसियों की मनमानी से तंग आकर राज्य सरकारों ने जब इनके लिए दरवाजे बंद करने शुरू किए या फिर इनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया, तो इससे ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां छटपटा उठी और अब राज्य सरकार से खुद को बचाने के लिए, अपने अफसरों की रक्षा के लिए ये जांच एजेंसियां भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। और इसमें से जो खास नाम है वो ईडी की है। और ईडी ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मेरे अफसर को राज्य सरकार के चंगुल से मुक्त कराइए और इन्हें सीबीआई के हवाले कर दीजिए, ताकि केंद्र के लेवल की एजेंसी जो है इनके अफसरों की जांच कर सके। और यहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के होश ना सिर्फ ठिकाने लगाए हैं, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है कि वहां से अब ईडी के अफसरों को भी सोचना होगा कि मनमानी कार्रवाई करना कितना गलत था। कैसे इन लोगों ने राज्य सरकारों को, उनके अधिकारियों को, वहां के मुख्यमंत्री तक को परेशान किया। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश तैयार करने के आदेश दिए हैं। और यहां सुप्रीम कोर्ट में एक और जहां ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, तो दूसरी तरफ धाकड़ वकील कपिल सिब्बल तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए थे। और उन्होंने ईडी के मनमानेपन की फिर से धज्जियां उड़ा दी और कह दिया कि ईडी का अधिकार क्षेत्र क्या है। बहुत दिलचस्प है यह रिपोर्ट, अंत तक इस खबर को जरूर देखिएगा। अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाते हैं हम आपको। लिखा हुआ है, ईडी और राज्य अधिकारियों के बीच के मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार कर रहा है। अब यहां से जरा गौर कीजिएगा कि इस वक्त ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां हो, जिसमें से दो नाम काफी प्रमुख हैं। पहले जहां सीबीआई गई, पीछे से ईडी की एंट्री होती है, और जब कहीं ईडी चले जाए तो फिर पीछे से सीबीआई की एंट्री हो जाती है। और इन दोनों जांच एजेंसियों को राज्यों ने एकदम से आईना दिखाया है कि आप हमारे यहां घुसने की सीधे तौर पर सोचना भी मत। झारखंड ने तो आगे बढ़कर कैबिनेट से एक प्रस्ताव भी पास किया। वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल में आपने देखा, दीदी के राज्य में किस तरीके से ईडी के साथ ट्रीटमेंट हुआ, वहां की जनता भड़क गई ईडी पर, और फिर ईडी के अफसरों पर बंगाल की पुलिस ने भी केस दर्ज कर दिया। और वहां भी जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, एक एसआईटी हम बनाएंगे, लेकिन इसमें बंगाल पुलिस के सीनियर अफसर भी होंगे और सीबीआई का भी अफसर होगा। दोनों गुट बराबर बराबर होंगे, फिर दोनों मिलकर जांच कीजिए। निष्पक्षता रहनी चाहिए, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अभी जो खबर है बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि कई राज्यों में ईडी का भ्रष्ट अफसर गिरफ्तार होता है, तमिलनाडु में भी हुआ। अब वहां पर राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, पुलिसिया कंट्रोल सिस्टम है, उन्होंने उस ईडी के अफसर की नकेल कस दी। दर्द से वो छटपटा उठा और अपने ईडी के बॉस से गुहार लगा दी कि हुजूर, हमें यहां से निकालिए और भले सीबीआई के हवाले कर दीजिए, लेकिन राज्य सरकार से बचा लीजिए। आज उन्हें अपने तकलीफ का अंदाजा हो रहा है जब वो राज्य सरकार के अधिकारियों को परेशान करते हैं, नेताओं के गिरबान को पकड़ने के लिए बेचैन रहते हैं, वो भी साजिशन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है और अब गाइडलाइंस भी तैयार करने की बात की गई है। तो आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं कि हुआ क्या है, कैसे अपने भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने का इरादा व्यक्त किया कि प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार के अधिकारियों से जुड़े मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। उन्होंने कहा है कि जो अपराधी हैं उन्हें आप मत छोड़िए, इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए। जो गलत है सो गलत है, लेकिन
कार्रवाई प्रतिशोधात्मक नहीं होनी चाहिए, साजिश उसमें नहीं दिखनी चाहिए, मनमानेपन की बू नहीं आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यहां देखिए लिखा हुआ है कि हालांकि अपराधियों को बरी नहीं किया जाना चाहिए, प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी और दुर्भावनापूर्ण शिकार भी नहीं होने चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वह एक ऐसा तंत्र विकसित करने का प्रस्ताव कर रहा है जो पूरे भारत में लागू हो सके। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ईडी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडी अधिकारी अंकित तिवारी के खिलाफ रिश्वत मामले की जांच तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पीठ ने तमिलनाडु राज्य को नोटिस जारी कर याचिका पर उसकी प्रतिक्रिया मांगी है और मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। और जब यह मामला ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रखा तो यहां पर सवाल खड़े हो गए कि क्या आप अपने अफसर को बचा रहे हैं? राज्य सरकार के चंगुल से बाहर निकालने की जिद क्यों है? आप तो राज्य सरकारों के अफसरों को, नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करते हैं, गवाही लेते हैं और बाद में कोई गवाह मुकरता भी है। यहां किस बात का डर है? तो सफाई देने लगे ईडी के वकील। यहां लिखा हुआ है, जब मामला उठाया गया तो ईडी की ओर से पेश हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि एजेंसी रिश्वत मामले में फंसे अधिकारी का समर्थन नहीं कर रही है, बल्कि मामले की निष्पक्ष और उचित जांच चाहती है। एसजी ने शिकायत की कि तमिलनाडु पुलिस अनुसूचित अपराधों की एफआईआर साझा नहीं कर रही है, जिससे राज्य के कई अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की जांच रुक रही है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राज्य एजेंसी ने तिवारी के खिलाफ मामले की जांच की आड़ में ईडी कार्यालय पर छापा मारा और कई असंबद्ध फाइलें जब्त कर ली, जो कई मंत्रियों के खिलाफ मामले में प्रासंगिक हैं, जो ईडी की जांच के दायरे में हैं। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इन आरोपों से इनकार किया। तो मामला तो दिलचस्प होना ही था। सुप्रीम कोर्ट में इस केस के लिए आमने सामने कपिल सिब्बल और तुषार मेहता, जो सरकार के वकील हैं, दोनों खड़े थे। तो यह मामला कैसे नहीं चर्चा का विषय बनता। अब यहां से आगे देखिए क्या हुआ है कि न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने दोनों वकीलों से कहा, देश की संघीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं का बड़ा मुद्दा, हम एक तंत्र विकसित करेंगे। आपको एक साथ बैठना चाहिए और सुझाव देना चाहिए। जज की बात से सहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा कि देश के संघीय ढांचे को खतरे में डाला जा रहा है। जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने टारगेटेड एक्शन लेना शुरू किया, सेलेक्टिव एक्शन जिसे बोलते हैं, वो इन जांच एजेंसियों ने किया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल कोई भी नेता पाक साफ हो जाता है, लेकिन विपक्ष में है तो वो दागदार है, भ्रष्ट है, ऐसा जांच एजेंसी ने दिखाना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे कि आप राज्य सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप करेंगे, बार बार उन्हें प्रताड़ित परेशान करेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और पलटवार होगा। हुआ बंगाल में, हुआ झारखंड में, हुआ तमिलनाडु में। जब डीएम को इस तरीके से साधने की कोशिश की गई जांच एजेंसियों के द्वारा, तो डीएम ने भी बिगुल फूंका। हाईकोर्ट ने ईडी को तुरंत रोक दिया। ये राज्य बनाम केंद्र के हालात पैदा नहीं होने चाहिए, हर अदालत का कहना है। और अब सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइंस तो तैयार करने जा ही रहा है। यहां पर जज साहब ने बहुत जबरदस्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तब समझाया कि न्यायालय के मन में क्या था। ऐसे वास्तविक मामले हो सकते हैं जहां ईडी को जाना पड़ सकता है, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां उन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से लाया गया हो। कुछ प्रकार की सर्वोत्तम प्रथाएं हम चाहते हैं। एक होनी ही चाहिए तंत्र जहां एक केंद्रीय एजेंसी, विशेष रूप से जब सत्तारूढ़ दल केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग हो, कुछ ऐसा विकसित करना होगा ताकि वास्तविक मामले केवल इसलिए छूट न जाए क्योंकि इसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, साथ ही यहाँ कोई दुर्भावनापूर्ण डायन शिकार नहीं है। तो चलते चलते जरा यह भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जो यह आरोप लगता है कि राज्य सरकार ईडी को घुसने नहीं देगी, जांच की अनुमति नहीं देगी, वो क्यों नहीं देना चाहते हैं, इस कारण को जज के सामने कपिल सिब्बल ने अच्छे से समझा दिया है।
यहां लिखा हुआ है, ईडी की जांच केवल तभी हो सकती है जब अपराध की आय हो और अपराध की आय को वैध धन में बदलने का प्रयास किया जा रहा हो। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है, अपराध की आय नहीं। तो ईडी प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के बिना जांच करने का हकदार कैसे है, सिब्बल ने कहा। फिर वो आगे कहते हैं कि ईडी अवैध खनन से संबंधित मामलों की एफआईआर मांग रहा है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है। इस समय तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी पीठ को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय ने रेत खनन मामलों पर जिला कलेक्टरों को ईडी के समन पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि कपिल सिब्बल ने जब मोर्चा संभाला है तो सॉलिसिटर जनरल साहब के पास शब्द नहीं थे कि वो ईडी के मनमानेपन को सही कैसे साबित करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम बीच का रास्ता निकालते हैं और एक ऐसे एसओपी को तैयार करेंगे, एक ऐसा दिशा निर्देश तैयार करेंगे जिससे राज्य को भी खुशी होगी और जांच एजेंसी भी कम से कम जरूरी कार्रवाई कर पाएगी। तो देखिए आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।